सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र से पाठ करेंगे और बीच में आने वाली कारिकाओं का भी पाठ करेंगे। सातवें मंत्र तक करते हैं पाठ। हरि ओम। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। अब कारिकाओं का पाठ करेंगे। आप लोगों में किसी के पास 2 पुस्तकें हैं क्या? तो योगी राज जी को एक दे दीजिए। 2 हैं किसी के पास? नहीं। अच्छा, तो ये दे दीजिए। हैं? नहीं, तो फिर आप कैसे देखेंगे? फिर तो कारिका भी तो अच्छा है, तो जरा उनको देखने के लिए दे दीजिए और फिर ले लीजिएगा, फिर कल हम निकलवा देंगे। इसमें उनको बता दीजिए कहाँ से कारिका शुरू। 37 पेज। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराइएगा 37 पेज से। 37। आज पहली कारिका पे ही चर्चा भी करेंगे। अच्छा, पहली कारिका से पढ़ते हैं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्व यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो
मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम् विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम् तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायारूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते
स आत्मा सविज्ञेयः। मांडूक्य उपनिषद का प्रयास आत्मबोध की मुक्ति में जीव को प्रतिष्ठित कर देना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में मुक्तियों के अनेक रूप, अनेक प्रकार माने गए हैं और मुक्ति को ही जीवन का चरम और परम लक्ष्य माना गया है। और ये भी मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त करना मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य देह प्राप्त करके ही इस देह में ही विवेक इतना जागृत है कि हम अपने ही कर्मों पर नैतिक निर्णय भी दे सकते हैं और संकल्प की स्वतंत्रता भी है। हम चाहें तो सही रास्ते चलें, चाहें तो गलत रास्ते चलें, चाहें तो अच्छे कर्म करके अपने जीवन में सुख के बीज बोएं और चाहें तो दुष्कर्म करके अपने ही जीवन में दुख का सृजन कर लें। तो पहली बात तो हमारे शास्त्र जो बताते हैं कि देखो, अपने जीवन में तुम्हारे जो भी सुख और दुख आया है इसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए तुम स्वयं ही उत्तरदायी हो। यह जिम्मेदारी अपनी अनुभव करता है जब जीव, और यह भी अनुभव करता है कि जीवन में दुख भी है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो। तो फिर मुक्ति किससे चाहता है? अगर तो जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मुक्ति की कोई चाहत न होती। मुक्ति तो व्यक्ति दुख से ही चाहता है कि कोई ऐसी स्थिति मिल जाए जिसमें दुख न हो और सुख ही सुख हो। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, ऐसी एक स्थिति है जहां पर सुख ही सुख है और तुम्हारे जीवन में जो दुख है तो दुख का सृजन ईश्वर ने नहीं किया है, प्रकृति ने भी दुख का सृजन नहीं किया है, न ईश्वर ने किया है। तुम्हारे अपने चेतन आत्मा ने भी जीवन में दुख का सृजन नहीं किया है। दुख का जीवन में सृजन तुमने स्वयं किया है और उस दुख का मूल कारण है अपने आत्मा का अज्ञान। अविद्या, आत्म चेतन के सही स्वरूप का अज्ञान, अपनी चेतना के सही स्वरूप का अज्ञान जब जीव को होता है तो अविद्या के बाद में उसमें अस्मिता अर्थात अहंकार की वृत्ति होती है। पंचदशी में अभी हमने सुना कि ये जो जीवाभास है तो इसमें अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, दो वृत्तियां हैं। इदम को पाने के लिए अहम वृत्ति चलती है, अपना विस्तार चाहती है। अहम वृत्ति, मैं ये पालूं, मैं ये पालूं, मैं ये पालूं। असल में वो तो अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में सर्वव्यापक है ही। इदम को पा करके वो सर्वव्यापक नहीं हो जाएगी। इदम को सरेंडर करके सर्वव्यापक हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है ही। तो अहम को मिटाने की बात है, अहम को बढ़ाने की बात है नहीं। जीव गलती क्या कर बैठता है कि इदम के चक्कर में पड़ करके अहम को विस्तार देने की कोशिश करता है और उससे संसार चक्र में फंसता चला जाता है, अज्ञान चक्र में फंसता चला जाता है और दुख के चक्र में फंसता चला जाता है।
वास्तविकता क्या है कि अहम के सही स्वरूप को पहचानना, इस मैं के सही स्वरूप को पहचानना, और इसका सही स्वरूप आत्म स्वरूप ही है। इस आत्मा के सही स्वरूप में पहचानना। और सारे संतों ने कहा, शास्त्र कह रहे हैं कि देखो आत्मा तो सुख स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। इस आत्मा को अगर तुमने जान लिया तो फिर वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अर्थात शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम दुख से मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का सही स्वरूप क्या है? आत्मज्ञान ही, आत्मबोध ही मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है। अपने इष्ट के लोक में चले जाना अपेक्षित मुक्ति हो सकती है, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, ऐसे कई प्रकार की मुक्ति हो। लेकिन जब तक द्वैत वाली मुक्ति है तब तक उपनिषद कहता है कि देखो अभी जो अंतिम सत्य है उससे तुम अछूते हो। मुक्ति असली वो है कि जहां जा करके फिर आना ना हो, जिसको पा करके फिर छूटना ना हो। शास्त्र में कहा कि एक बार अगर आत्मानंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि बिल्कुल शास्त्रों का एक ही निर्णय है कि देखो सच है तो आत्मा ही है, सच है तो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा है, और आनंद स्वरूप है तो आत्मा ही है। वास्तविक सत्ता अगर है तो आत्मा की ही है, जगत की वास्तविक सत्ता नहीं है, जीव की वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता तो चेतन की ही है, आत्मा की ही है। उसको पाते ही जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उसको जानना ही उसको पाना है। उसको जानते ही वो हमारा स्वरूप है। जब हम वही हो जाते हैं तो फिर जो मिथ्या है, जो रज्जु पर सर्प की तरह से भासित होने वाला, प्रतीत होने वाला जीवत्व है या जगत है, वहां कुछ ढूंढने की बात नहीं रह जाती, वहां कोई आनंद प्राप्त करने की बात नहीं रह जाती, वहां कोई ज्ञान प्राप्त करने या किसी खोज की बात शेष नहीं रह जाती। क्योंकि ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, आनंद स्वरूप अपना आत्मा है, सत स्वरूप अपना आत्मा है। उस सच्चिदानंद के बोध के बाद अब इससे बड़े किसी सत्य को क्या जानना, ज्ञान को क्या जानना और आनंद को क्या पाना। शास्त्र में कहा कि अगर उसको जान लिया तो तुमको, देखिए जीव के लिए तो कहा कि अंते स्मृति सा गति, अंत में उसकी जैसी स्मृति होती है वैसी आगे गति होती है। पुरंजनोपाख्यान में भागवत में आता है कि वह स्त्री का स्मरण करते करते, पत्नी का स्मरण करते करते उसका देह छूटा तो अगले जन्म में वह पुरंजन वैदर्भी के रूप में, स्त्री के रूप में उसने जन्म पा लिया। अंते स्मृति सा गति। गीता जी में भी कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अगर यह जीव देह त्याग करता है तो मुझे ही प्राप्त करता है। यानी भगवत स्मरण करेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा, अन्यथा जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा वह गति उसकी बनेगी। कठोपनिषद में हमने पढ़ा, यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्म और ज्ञान के अनुसार इस जीव की आगे की गति होती है। लेकिन यदि व्यक्ति आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो गया तब क्या है? तो शास्त्र ने कहा तीर्थे स्वपच ग्रहे वा, चाहे वो तीर्थ में मरे चाहे चांडाल के घर में मरे। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि काशी में मरने से मुक्ति है और मगहर के मरने में जो है नरक में जाना होगा। तो कबीर जो है मगहर चले गए थे
मगर चले गए मरते समय, कि उन्होंने कहा देखें हमको कौन नरक में भेजता है। अरे जब अंदर से हम मुक्त हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, तो अब किसी देश विशेष में मरने से हमें थोड़े मुक्ति हो जाएगी। शास्त्र में कहा तीर्थेष्वपचे ग्रहे वा, चाहे तीर्थ में मरे चाहे चांडाल के घर में मरे, वो तो मुक्त है। नष्ट स्मृति ही अपि त्यजन देहम, चाहे मरते समय स्मृति ही नष्ट हो जाए, अब भगवान का स्मरण कहां से करें, बुद्धि ही नष्ट हो गई, स्मृति ही नहीं रही। कहे चाहे स्मृति नष्ट हो जाए। ज्ञान समकाल मुक्त, जैसे ही ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, उसी समय यह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कैवल्यम याति हत शोक, वो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है और शोक के पार चला जाता है। हत शोक अर्थात ज्ञान समकाल में ही मुक्ति हो गई। अब वो तीर्थ में मरे, चांडाल के घर में मरे, स्मरण करते हुए मरे या स्मृति नष्ट हो गई हो, उस स्थिति में देह छूटे, वो तो मुक्ति ही है। अर्थात आत्मज्ञान होने के बाद फिर व्यक्ति अज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मांडुक्य उपनिषद का प्रयास है कि देखो, तुम समस्त दुखों से छूटने के लिए और सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति के लिए इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने चेतन के सही स्वरूप को पहचान लो। हम लोगों ने भी ध्यान किया कुछ समय पहले, तो ध्यान का अपना महत्व है। वेदांत कहता है कि देखो, चिंतन का अपना महत्व है। गीता जी ने ध्यान के महत्व को भी बताया। 6ठे अध्याय में कहा योगो अनिर्विण्ण चेतसा, ये जो ध्यान योग है, इसको बिना उकताए हुए चित्त से साधक को करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेत, निर्विण्ण का मतलब उकताए नहीं, बिल्कुल उत्साहपूर्वक व्यक्ति को ध्यान की साधना करनी चाहिए। लेकिन फिर यह भी कहा 8वें अध्याय में कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयन्। चिंतन पे बड़ा जोर दिया। अर्थात ध्यान भी करना है और चिंतन भी करना है। अब चिंतन के लिए सामग्री चाहिए, अर्थात जो जो हम जानते हैं उसी को तो चिंतन में प्रोसेस करते हैं। इसलिए अगर ज्ञान डेटा हमारे पास बढ़ा नहीं, तो जितना डेटा अवेलेबल है, ये मन उसी को प्रोसेस कर करके चिंतन करता रहेगा, उसी में कुछ परिणाम निकालता रहेगा, किसी चीज को अच्छा बताएगा, किसी चीज को गलत बताएगा, और उसी में और होगा क्या कि अगर वो डेटा पर्याप्त नहीं है तो फिर सत्य की तरफ बढ़ाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए कहा श्रवण बहुत आवश्यक है। वृहदारण्यक ने कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। श्रवण करके तुम उस आत्मा के बारे में, उस आत्मा को प्राप्त करने के साधनों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो। उस आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में शास्त्र का आधार लेकर के गुरुमुख से और श्रवण करो, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। और कहा मन की एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो, मन के संयम पूर्वक श्रवण करो, इंद्रियों के संयम पूर्वक श्रवण करो, संसार से थोड़ा उपराम होकर के श्रवण करो। इस प्रकार से अगर तुम श्रवण करोगे तो फिर तुम पर्याप्त जानकारी श्रवण के माध्यम से प्राप्त कर लोगे उस आत्म तत्व के बारे में जो तुम्हारा अपना स्वरूप ही है, लेकिन जिसके सही स्वरूप को तुम नहीं जानते हो और जिसको जानना है। और फिर उस जानकारी पर मनन भी करना है।
और उस ज्ञान पर ही मेडिटेट करना है। निदिध्यासन और ध्यान में यही अंतर है कि निदिध्यासन जो वेदांत बताता है, मार्ग आत्मज्ञान का, वो है सजातीय वृत्ति प्रवाह, वहां वृत्ति का उपयोग करना है। और जो तैयारी वाला ध्यान है वहां साक्षी हो जाना है अपनी वृत्तियों का। लेकिन निदिध्यासन में वृत्तियों का साक्षी नहीं होना है, यहां वृत्ति का उपयोग करना है, लेकिन वृत्ति का विषय आत्मा ही होनी चाहिए और औपनिषदिक ज्ञान होना चाहिए। मनमानी ज्ञान के ऊपर मेडिटेट नहीं करना है। गुरुमुख से सुने हुए वेदांत वाक्यों का रहस्य उजागर हो, उस ज्ञान पे ही मेडिटेट करना है। का देखो, ध्यान का आनंद अलग है और ज्ञान का आनंद अलग है और विषय का आनंद अलग है। आनंद के अनेक स्तर है, विषय का आनंद आने जाने वाला है। और देखो, ध्यान का आनंद भी असल में स्थायी आनंद नहीं है। जितनी देर ध्यान में हम बैठेंगे, गहराई होगी, समाधि होगी, उतनी देर ध्यान का आनंद आएगा। ध्यान का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि ध्यान ये बता देता है कि विषय निरपेक्ष ध्यान भी होता है। जिस समय वृत्ति नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं है, उस समय भी आनंद में हम डूब सकते हैं। ये बात ध्यान में समझ में आ जाती है। और ध्यान का लाभ क्या है कि जब हम श्रवण करेंगे तो चित्त बहुत एकाग्रता उसमें बनेगी। भगवान भाष्यकार ने इसीलिए साधन पक्ष में पतंजलि महाराज को प्रमाण माना, सिद्धांत पक्ष में नहीं माना। सिद्धांत पक्ष में नहीं माना क्यों? क्योंकि देखिए, वो द्वैतवादी दर्शन है। वो कहता है कि एक एक जीव मुक्त होता चला जाएगा और प्रकृति जैसी की तैसी पड़ी रहेगी। वेदांत क्या कहता है कि नहीं, सत्य एक है। जगत का सत्य भी वही है, जीव का सत्य भी वही है, ईश्वर का सत्य भी यही है। त्रैत में वेदांत का विश्वास नहीं है, जबकि योग दर्शन में तो द्वैतवादी दर्शन है। अनेक जीव हैं, यहां अनेक जीव भी नहीं। आप जानते हैं कि मांडुक्य एक जीववाद का ग्रंथ है। सबसे पहले आपको अपनी इस स्थूल, जो व्यक्तिगत स्थूल प्रपंच, आप अपने को देह, स्थूल देह मान करके बैठे हैं, प्रथम पाद क्या था कि इसको वैश्वानर के रूप में, समष्टि स्थूल प्रपंच के रूप में अपने चेतन का बोध करना, बजाय व्यष्टि स्थूल देह के रूप में अपने को मानना। पहले तो ये मानना कि नहीं, ये जितना स्थूल प्रपंच है ये सब मेरा देह है। मेरा का मतलब उस चेतन का जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं। जागृत स्थान प्रथम पाद, यही तो कहा। यानी पूरा जागृत स्थान जो है, जागृत इस मन से ही तो हम पूरे संसार को अनुभव करते हैं। बस ये हमारी एक मान्यता ही तो है कि ये देह हमारा जो है, ये दूसरे का देह है, ये असल में तो सारा स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था में हम इसी चेतन से अनुभव करते हैं। और अगर जागृत अवस्था न रह जाए तो फिर एक साथ सारा स्थूल प्रपंच समाप्त होता है। कोई खाली देह से ही चेतना थोड़ा चिमटती है, सारे स्थूल प्रपंच से चेतना सिमट करके स्वप्न अवस्था में चली जाती है, केवल हमारे देह से ही सिमट के थोड़ा जाती है। इसका मतलब क्या है कि जागृत अवस्था में जो हमारा ये चेतन है, ये सारे स्थूल प्रपंच को परसीव करता है और असल में यही चेतन पूरी जागृत अवस्था का अधिष्ठान है, केवल इस देह का अधिष्ठान नहीं है, पूरी की पूरी जागृत अवस्था का अधिष्ठान है।
और स्वप्न में तो हम जान ही जाते हैं इस बात को। जागृत अवस्था में इस बात को जानने के लिए तो शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, गुरुमुख से प्रवचन की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा चेतन पूरी जागृत अवस्था का अधिष्ठान है। लेकिन स्वप्न के बारे में तो जागते ही हम जान जाते हैं कि पूरी स्वप्न की सृष्टि हमारे चेतन का ही क्रिएशन थी। हमारा चेतन ही स्वप्न की सारी सृष्टि बना हुआ था। चाहे तो उस स्वप्न में जो देह हमको मिली हुई थी वह देह थी, या सड़क, पहाड़, पेड़, शत्रु, मित्र, सब कुछ हमारा चेतन ही बना हुआ था। यानी सब कुछ का अधिष्ठान, स्वप्न की सारी सृष्टि का अधिष्ठान हमारा चेतन ही था। ये बात जागने पर तो एकदम मालूम हो जाती है। जागृत अवस्था के बारे में नेचुरल वे में कोई ऐसी अवस्था बनी नहीं कि जिसमें जाकर के हम जान लें कि जागृत की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्वप्न की स्थिति थी। इसलिए साधना की आवश्यकता है, इसलिए उपदेश की आवश्यकता है कि देखो, स्वप्न और जागृत के परसेप्शन में, स्वप्न और जागृत की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। जैसे वहां हमको एक देह मिल गया था स्वप्न में, और जैसे वहां सारी सृष्टि थी जो स्वप्न में हमको सच्ची लग रही थी, जैसे वहां के सुख दुख सच्चे लग रहे थे, शत्रु मित्र सच्चे लग रहे थे, एकदम वही स्थिति जागृत में है। एक देह मिली हुई है जिसको हम अपना मैं मान रहे हैं। यहाँ भी नदी, पहाड़ और ये सुख दुख, शत्रु मित्र सब हैं, सक्सेस है, फेल्योर है। यहाँ स्वप्न से कुछ अंतर है नहीं, लेकिन हम इसको जागने, स्वप्न को तो जागने, अवस्था बदलने के बाद हम स्वीकार कर लेते हैं कि वो सब हमारे चेतन का ही पसारा था और वो मिथ्या था। लेकिन जागृत के बारे में हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि ये सब हमारे चेतन का पसारा है और ये मिथ्या है। ना ना, ये तो सत्य है। कहा देखो, है बिल्कुल वैसा ही। इसको मिथ्या जानने और इसको चेतन का ही पसारा है, यह अनुभव करने के लिए हमको क्रमशः मांडुक्य उपनिषद द्वारा बताए गए प्रथम पाद को उठाना पड़ेगा। पहला पैर उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा पैर, पहला पैर जागृत अवस्था को ठीक से समझना, दूसरा पैर स्वप्न अवस्था को ठीक से समझना, और तीसरा पैर सुषुप्ति अवस्था को ठीक से समझना, डीप स्लीप को ठीक तरह से समझना। इस प्रकार से जब हम तीन पैर ठीक ठीक तरह से उठा लेंगे, तब जो चौथा पैर है, फोर्थ स्टेट है, तुरीय, जो हमारा स्वरूप आत्मा ही है, उसको भी समझने में हम समर्थ हो जाएंगे, जिसके बारे में 7वें मंत्र में बताने वाले हैं। तीसरे मंत्र में जागृत स्थान के बारे में बताया, चौथे मंत्र में स्वप्न स्थान के बारे में बताया, और 5वें और 6ठे मंत्र में सुषुप्ति के बारे में बताया। हमने चर्चा की और देखा कि देखो, सुषुप्ति के ऊपर 2 मंत्र लिखे। कहा कि देखो, ये सुषुप्ति जो है, जो जागृत स्थान है, वहां पर प्रज्ञा कैसी होती है? बहिष्प्रज्ञा होती है। यानी ये जो हमारी बुद्धि है, ये बाहर की तरफ वृत्ति चलती है और स्थूल विषयों का भोग करती है। बहिष्प्रज्ञ है और स्थूल भोग है, यहां के स्थूल पदार्थों का भोग करती है हमारी बुद्धि या प्रज्ञा, और स्वप्न में अंतः प्रज्ञ है, वासनामय भोग ही हैं, अंतः प्रज्ञ है और प्रविविक्त भूख है, सूक्ष्म भूख है। वहां वासना ही सब कुछ बनी हुई है, वासनामय पदार्थ हैं, वासनामय भोग हैं, और स्वप्न में उन वासनामय भोगों को यह चेतन, यह प्रज्ञा भोगती है। प्रज्ञा अंतः प्रज्ञ है और प्रविविक्त भूख है। और डीप स्लीप में क्या बताया 5वें मंत्र में कि प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है और घन प्रज्ञा हो जाती है। किससे एकीभूत हो जाती है? दृष्टा से। दृष्टा चेतन से में ही जाकर के
समाहित हो जाती है, एकीभूत हो जाती है, और कहा प्रज्ञान घन घनीभूत हो जाती है। इसलिए डीप स्लीप में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। न तो स्थूल भूख रह जाता है, न सूक्ष्म भूख या प्रविविक्त भूख रह जाता है। वहां पर तो क्या कहा, उसको संज्ञा दी आनंद भूख। आनंद के अलावा कोई भोग नहीं रह जाता। इससे एक बात क्या निकल के आती है, हम सोचते हैं कि स्थूल भोग, संसार के स्थूल पदार्थों को भोगने में बड़ा सुख है, या स्वप्न के सूक्ष्म वासनामय पदार्थों को भोगने में सुख है। ना, यहां क्या हुआ, जब ये भोगने वाली, ये वृत्ति, ये प्रज्ञान लीन हो गया, आनंद भुक की स्थिति तब आई। यानी ये जो वृत्ति है, हमने पहले इस पर काफी चर्चा की कि देखो जानना ही भोगना है असल में। और जानते किससे हैं? वृत्ति, थॉट के द्वारा ही तो जानते हैं, थॉट के द्वारा जानते हैं। और वो जानी गई चीज अगर वासना के अनुकूल बैठती है तो सुखद भोग होता है, और वासना के प्रतिकूल होती है तो दुखद भोग होता है। अगर मीठी चीज हो गई तो जिह्वा तो केवल मीठा कड़वा खट्टा ही बताती है, वो सुख और दुख थोड़ा बताती है। सुख और दुख तो हमारा मन बताता है कि ये चीज, ये हमारी लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है, इससे हमारा राग है, इससे द्वेष है। ये तो वासना के बैकग्राउंड में उस ज्ञान को, इन इंद्रियों द्वारा लाए गए ज्ञान को जब मन एनालाइज करता है तो मन ये निर्णय देता है कि ये सुखद है और ये दुखद है। इंद्रियां तो केवल ज्ञान करा देती हैं किसी भी परिस्थिति का। कहा देखो, ये इंद्रियों द्वारा लाई गई चाहे स्थूल विषयों की सूचना हो या अंतः स्वप्न के समय सूक्ष्म विषयों की सूचना हो, जिसको हम भोग मान करके, उस ज्ञान को भोग मान करके भोग करते हैं स्वप्न में और जागृत अवस्था में। यह वृत्ति ही शांत हो जाती है डीप स्लीप में और समाधि में भी। समाधि में भी जब वृत्ति ही शांत हो गई तो अब न स्थूल भूख रहा, न सूक्ष्म भूख रहा। अब तो वृत्ति ही शांत हो गई। सूचना देने वाली जो इक्विपमेंट था, करण था, वही शांत हो गया। तो अब केवल दृष्टा ही बचा। उस दृष्टा में जा करके ये प्रज्ञा लीन हो गई, एकीभूत हो गई, घनीभूत हो गई। और तब स्थिति क्या बनी वहां? आनंद भुक, आनंदमय। आनंद के अलावा डीप स्लीप से उठ करके कोई नहीं कहता है कि हमको डीप स्लीप में थोड़ा दुख मिला और थोड़ा सुख मिला। जागृत में ही ये होता है कि थोड़ा दुख मिला और थोड़ा सुख मिला। स्वप्न में ही होता है कि भाई शत्रु पीछा कर रहा था मारने को, थोड़ा दुख मिला, थोड़ा सुख मिला। डीप स्लीप में थोड़ा दुख मिला ये एक्सप्रेशन कोई नहीं कहता है। डीप स्लीप से उठ करके हर व्यक्ति कहता है कि मैं सुख से सोया। मैं नहीं जानता कि वहां क्या था, लेकिन मैं सुख से सोया। नहीं जानता क्यों कहता है? क्योंकि प्रज्ञा तो लीन हो गई, जानने का इक्विपमेंट तो लीन हो गया, तो जानेगा कैसे? उस समय नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या था, लेकिन जाग के उठने के बाद ये अनुभूति है कि मैं सुख से सोया। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पर क्या है? आनंदमय। वो आनंदमय अवस्था है और आनंद भोग की अवस्था है, वो सुख और दुख के मिक्सचर की अवस्था नहीं है। अब ये चीज जो डीप स्लीप में आनंदमय और आनंद भोग है, असल में ध्यान करने से, साक्षी भाव का ध्यान करने से हम जागृत में भी इस स्थिति में जा सकते हैं। वहां भी आनंदमय और आनंद भोग की अवस्था का अनुभव हम कर सकते हैं ध्यान करके। मनीषा पंचकम में 5 श्लोक भगवान शंकराचार्य ने लिखे। आप जानते हैं कहानी। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए काशी में चांडाल के रूप में आए, और जब उन्होंने कहा, गंगा नहा करके आ रहे थे, कि परे हट जा, परे हट जा, तब उन्होंने कहा कि किसको दूर जाने के लिए कहते हो? देह से देह, पंचभूत से पंचभूत को दूर जाने को कहते हो,
या चेतन से चेतन को दूर जाने को कहते हो? चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो कहां दूर जाएगा? वो पंचभूत तो जैसा चांडाल का है, वैसा ब्राह्मण का है, वैसा शंकर जैसा पंचभूत से दूर नहीं जा सकता। और आत्मा आत्मा से दूर कहां जाएगी? तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये तो बताओ। भगवान शंकर ही थे। शंकराचार्य जी ने 5 श्लोक कहे, बड़े अच्छे श्लोक हैं। उसमें अंतिम श्लोक में कहा, भगवान शंकराचार्य ने कहा, देखो यहां जो आत्म चेतन है वो तो यत सौख्याम बुधिलेश लेशति में, ये सागर है आनंद का। ये आत्मदेव मानो आनंद के सागर हैं। और देखिए डीप स्लीप में इसी को सर्वेश्वर भी कहा। छठे मंत्र में कहा एष सर्वेश्वर, ये जो प्राज्ञ है यही सर्वेश्वर है, ईश्वर। क्योंकि जो व्यष्टि के स्तर पर प्राज्ञ है, समष्टि के स्तर पर वही ईश्वर है। समष्टि कारण प्रपंच का जो मालिक है वही तो ईश्वर है। समष्टि स्थूल प्रपंच का जो अधिष्ठाता ज्ञाता चेतन है उसको विश्व कहें या वैश्वानर कहें। मांडुक्य उपनिषद व्यष्टि और समष्टि में एकत्व को प्रतिपादित करके चलता है। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का जो अधिष्ठाता चेतन है उसको तेजस कहें या हिरण्यगर्भ कहें। समष्टि के स्तर पर उसी को हिरण्यगर्भ कहा और व्यष्टि के स्तर पर उसी को तेजस कहा। मांडुक्य उपनिषद का प्रयास है कि तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता का प्रतिपादन हो। ये आवाज कैसी हो रही पीछे? अच्छा, तो ये कहते हैं मांडुक्य उपनिषद कह रहा है कि वह जो डीप स्लीप की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, वहां पर आनंद के अलावा कुछ नहीं। आनंदमय है, आनंद भूख है और हम ध्यान द्वारा भी इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। आनंद की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो विषयानंद है, एक ध्यानानंद है और तीसरा आत्मानंद है। विषयानंद तो हम जानते हैं, जागृत अवस्था में विषयों का आनंद हम जानते हैं, स्वप्न अवस्था में भी विषयों का आनंद जानते हैं। तो एक तो विषयानंद है, आनंद लेने वाला जीव है और आनंद के लिए चाहे स्थूल पदार्थ हैं या मन में या स्वप्न में सूक्ष्म पदार्थ हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का जो आनंद है, विषय का जो आनंद है, उसको हम जानते हैं। एक है विषयानंद और एक है आत्मानंद, जो विषय निरपेक्षानंद है। ध्यान की गहराई में या डीप स्लीप में जो आनंद होता है वहां विषय तो होते नहीं, न सूक्ष्म विषय है न स्थूल विषय है, आनंद तो वहां है। तो कहा वो क्या है? वो आनंदमय आनंद भूख ध्यान में या डीप स्लीप में वो क्या है? वो ध्यानानंद है या डीप स्लीप का आनंद है। लेकिन ध्यान रहे वहां अज्ञान का नाश नहीं हुआ है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। अज्ञान का नाश जब ज्ञान से हो जाएगा तब जाकर के आत्मानंद की स्थिति प्राप्त होगी। उस समय हम आंख खोले रहें या ध्यान करें या डीप स्लीप में रहें या जागृत में रहें या स्वप्न में रहें, आत्मानंद कभी जाने वाला नहीं है। आत्मानंद तो एक बार अज्ञान का नाश होकर के आत्म स्वरूप का बोध हो गया, आत्मानंद की प्राप्ति हो गई, तो आंख न मूंदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी
लागी, वो नशा हो गया उसका। कहा साधो सहज समाधि भली। कबीर ने कहा देखो समझ सहज समाधि हो गई, अब जो है वो साक्षी भाव का ध्यान नहीं रह गया, अब आत्मानंद हो गया। अब वो कभी जाने वाला ही नहीं है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, चाहे स्मृति रहे, चाहे स्मृति न रहे, चाहे ये शरीर तीर्थ में छूटे या चांडाल के घर में छूटे, ज्ञान समकाल में ही मुक्ति हो गई, कैवल्य की स्थिति हो गई और सारे दुख चले गए, आत्मानंद प्राप्त हो गया। मनीषा पंचकम के 5वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया। कहा यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृताः। आदमी को तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, बिना आनंद के कोई रह नहीं सकता। इसलिए अगर ध्यानानंद नहीं मिला है, आत्मानंद नहीं मिला है, तो किसी को यह कहना कि तुम विषयानंद को छोड़ दो, यह बेवकूफी की बात है। जब ऊपर का आनंद व्यक्ति को मिलता है तो नीचे का आनंद व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है। बड़े होने पर बच्चे खिलौनों को त्याग देते हैं, क्योंकि अब वो जान गए कि ये खिलौना ही था। अब जो है असली दुनिया खिलौने नहीं होती। अब उसको कहो भी कि खिलौने में आनंद लो तो नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा कि देखो हायर आनंद को पाने पर जो निम्न आनंद है वो अपने आप ही छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं। ऐसे आप कहेंगे छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं छोड़ेगा। तो कहा ये जो इंद्र आदि का आनंद है, मनुष्य का, गंधर्व का, ये नहीं, इंद्र का भी, शक्रादय और निर्वृता, उनको भी तृप्ति चाहिए, उनको भी संतुष्टि चाहिए, उनको भी, और आनंद पाके ही संतुष्टि होती है। कहा देखो ये आत्मा ही है तो आनंद का ही सागर, ये आत्मानंद ही असल में विषयानंद हो करके अज्ञानी जीव को अनुभव में आता है। आनंद का स्रोत एक ही है और वो है जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्राम। वो जो हमारे आत्मदेव हैं, जो राम जी हैं, वो आनंद के सागर हैं और उनकी कुछ बूंदें ही विषयानंद के रूप में सारे जीवों और देवताओं तक को तृप्त करने में समर्थ हैं। यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृताः। उस सुख के सौख्याम्बुध सागर में के लेश मात्र से इंद्र भी तृप्त हो जाता है। मनुष्य की तो बात जाने दो, विषयानंद को प्राप्त। कहा इससे ऊपर का आनंद क्या है? कहा यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने। जब यह चित्त प्रशांत हो जाता है, वृत्ति शांत हो जाती है, वृत्ति लीन हो गई, ध्यान में यही तो होता है, विषय भी लीन हो गए और विषय को जन्माने वाली वृत्ति भी लीन हो गई, यानी चित्त शांत हो गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति का जब निरोध हो गया, शांत हो गई चित्त, तब क्या हुआ कि प्रशांत चित्त का आनंद मिल गया, ये ध्यान का आनंद मिल गया। यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। मुनि का आनंद है ये वृत्ति की शांति का आनंद, वृत्ति की निरोध दशा का आनंद, ध्यान का आनंद, ये ध्यानानंद है। लेकिन याद रहे यहां चित्त की प्रशांति का, यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने, ये चित्त की प्रशांति का ही आनंद है, ये अभी आत्मानंद नहीं है। अभी चित्त नाश नहीं हुआ है, अभी चित्त मिथ्या है, ये बोध नहीं हुआ। ये बोध तो ज्ञान से ही हो सकता है, अमनी दशा ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान शंकराचार्य वहां कहते हैं यस्मिन नित्य सुखाम बुधौ गलित दी। जब गुरुमुख से वेदांत वाक्य का श्रवण होता है, तब जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मानुभूति प्राप्त होती है, उसमें चित्त रह ही नहीं जाता है। गलित धी, ये बुद्धि उसमें गल जाती है,
उसमें खत्म हो जाती है। बुद्धि का मिथ्यात्व उजागर हो जाता है, चित्त का मिथ्यात्व उजागर हो जाता है, और वो गलित धीह के बाद में नित्य सुखांबुधो, उस आनंद के अंबुध सागर में ये चेतन प्रकट हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब खोजने जाता है तो कबीर कहते हैं ये जीवत्व उस ब्रह्मत्व में लीन हो गया, मिला मिला नहीं ब्रह्म। ब्रह्म कहां से जीव को मिलेगा? जीव तो इतनी छोटी चीज, जीव तो मिथ्या और ब्रह्म सत्य। जीव को कहां, कबीर को कहां मिलेगा? ये है कि जीवत्व विलीन हो जाएगा, गलित धी। बुद्धि में ही पड़ा हुआ प्रतिबिंब तो जीव था, अब बुद्धि लीन हो गई तो जीवत्व खत्म हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया, गलित धी हो गई। उस आत्मानंद के समुद्र में ये बुद्धि लीन हो गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठे, मैं बपुरा बूढ़न जरा रहा किनारे बैठे। अगर किनारे ही बैठा रहेगा गलित धी, कुछ लोग ध्यान नहीं करते हैं इसीलिए कि कहीं ऐसा न होगी लौटे ना, ध्यान में बैठे रह जाए तो बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इतना सब है। कुछ लोग मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, नहीं नहीं हमारा सब बढ़िया है, देखो इतना बढ़िया मकान है, गाड़ियां हैं, ये सब है, मुक्ति वगैरह कहाँ? गुरु जी अगर आपके अंदर कुछ ताकत है तो ऐसे ही 2-3 जन्म और मिल जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। मुक्ति वगैरह कहाँ? ऐसा ऐसा जो है कहा ना, वो मुक्ति ऐसा नहीं होगा। देखिए जीवन को एनालाइज करना कि भाई ये सुख दुख का मिक्सचर है। कोई ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने दुख न भोगा हो। कोई इतना बड़ा व्यक्ति यहां नहीं है कि जिसको दुख न मिला हो। यहां सब कोई सुख और दुख पाता है। ये सोचना कि बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करके हम सुखी ही सुख पा लेंगे, ये तो संभव ही नहीं। ये संभव नहीं है। अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस ना। ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक अवस्था है। यह चित्ते नितराम प्रशांत कलने, वो तो जो योगी के पास लब्ध्वा निर्वृता, योगी के ध्यान की जो आनंद है वहां तो पैसे का कोई काम ही नहीं है, वृत्ति की शांत होने से आनंद। और जो आत्मज्ञानी का आनंद है वो तो गलित धी होने से सबसे बड़ा आनंद। तो पैसे से तो खाली विषय आनंद ही मिल सकता है, जो शास्त्र कहता है सबसे निम्न स्तर का आनंद है। विषयानंद मिल सकता है, उससे ऊपर ध्यानानंद है, और उससे ऊपर आत्मानंद या ब्रह्मानंद है, जहां ये बुद्धि ही गलित हो जाती है उस आनंद के सागर में, जिसका वर्णन कबीर ने किया। कहा इस प्रकार से हम पहले मंत्र पर, कारिका के पहले श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। कहा बहिष्प्रज्ञा विभुर विश्व, ये जो विश्व है, ये विश्व का अर्थ हमने पहले किया जागृत अवस्था का अभिमानी चेतन। अभिमानी चेतन यानी वो विश्व तीसरे मंत्र में बताया था, जागृत स्थाना प्रथमा पादा। जागृत स्थाना यानी हमने पहले भी कहा कि देखिए ये जो मांडूक्य उपनिषद है ये एक जीववाद का ग्रंथ है। थोड़ा सा इसको बता दें। एक जीववाद, जो पंचदशी हमने पढ़ा वो अनेक जीववाद का ग्रंथ था। एक जीववाद का अर्थ क्या है? एक जीववाद में केवल दो ही सत्ताएं मानी जाती है, एक पारमार्थिक सत्ता है और दूसरी प्रातीतिक सत्ता है। जबकि अनेक जीववाद में तीन सत्ताएं मान लेते हैं। एक तो पारमार्थिक सत्ता है, यानी पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्मा ही सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप तो आत्मा ही है। और एक प्रातीतिक सत्ता है
प्रातीतिक सत्ता का अर्थ क्या है कि जो केवल प्रतीति मात्र है, केवल आभास मात्र है, जिसके साथ हम डील नहीं कर सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं अर्थ क्रिया कारित्व, यानी उसके साथ हम कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा अर्थ नहीं है जिसके साथ क्रिया की जा सके। अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व का अर्थ क्या है कि जैसे आकाश में नीलिमा है, तो आकाश की नीलिमा असल में कहीं है वह नहीं, वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। उसमें जाके कोई कपड़ा सफेद रंग के नीला करके नहीं आ सकता है, कोई क्रिया उसके साथ संभव नहीं, वो है ही नहीं, वो इट इज मेयर इल्यूजन। ये केवल दृष्टि का खेल है। अगर किरणों मृग मरीचिका है, मिराज है, वहां पे जल दिखाई दे रहा है, तो कोई न वहां जाने से कपड़ा गीला होगा, न प्यास बुझेगी, कुछ है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। प्रातीतिक सत्ता है ये, तो प्रातीतिक। अच्छा, अनेक जीववाद में एक व्यावहारिक सत्ता भी मानी जाती है। जैसे हम हैं और ये माइक है, हम इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो अलमारी है, दूसरा व्यक्ति है, अनेक जीव हैं। तो तीन सत्ताएं मान ली। देखिए, पारमार्थिक सत्ता तो एक ही, सत्य तो आत्मा ही है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ही पारमार्थिक सत्ता है। ये टेबल कुछ समय पहले नहीं थी और कुछ समय बाद नहीं रह जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं 40, 50, 60, 70 साल पहले नहीं थे, 10, 20, 50 साल बाद नहीं रह जाएंगे। अर्थात एक काल विशेष में ही इनकी प्रतीति हो रही है, लेकिन फिर भी जब प्रतीति हो रही है तो व्यवहार तो हम उनके साथ कर ही सकते हैं। अर्थात पारमार्थिक सत्ता, क्योंकि पारमार्थिक सत्ता का जो वेदांत, सत्य की जो परिभाषा वेदांत देता है, त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी काल में जिसकी सत्ता नष्ट न हो वही सत्य है। तो ऐसा तो इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिसकी सत्ता काल में नष्ट न हो जाए। ये भी नष्ट होगा, ये भी नष्ट होगा, ये शरीर भी नष्ट होगा, सब कुछ। ये भी जो है, ये भी 100 साल बाद, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी है 75-80 साल है, तो ये हाल भी नष्ट हो जाएगा। यानी यहां इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्रिकालेति तिष्ठत हो, इस चेतन के अलावा। चेतन के अलावा कुछ भी, सच्चिदानंद आत्मा के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों कालों में रहे। इसका मतलब, लेकिन है, हम इस समय तो उसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए। तो कहा तीन सत्ताएं, अनेक जीववाद में तीन सत्ताएं मान ली। एक तो पारमार्थिक सत्ता है जो आत्मचेतन की ही है, त्रिकालेति तिष्ठति है, और एक प्रातीतिक सत्ता है, जैसे मृगमरीचिका के जल की सत्ता है या आकाश में नीलिमा की सत्ता है, जो बिल्कुल प्रातीतिक है। और तीसरी व्यावहारिक सत्ता भी मान ली कि चलो ये पारमार्थिक तो नहीं है, ये काल विशेष में ही ये दिखाई दे रही हैं, इनके साथ डील भी हो रहा है, क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन ये पारमार्थिक तो नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी तो नहीं है, लेकिन तात्कालिक रूप से व्यावहारिक सत्ता तो है ही। तो अनेक जीववाद में तीन सत्ताएं मानी, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातीतिक सत्ता या आभासी सत्ता। लेकिन एक जीववाद में केवल दो सत्ताएं मानते हैं कि देखो ये व्यावहारिक कहना सब तुम्हारी गप है, मन को शांत करने की एक बात है सब प्रातीतिक ही। सत्ताएं दो ही हैं, या तो पारमार्थिक सत्ता है या प्रातीतिक सत्ता है। जिस समय तुम उसको व्यावहारिकता का जामा पहना रहे हो उस समय भी है वो प्रातीतिक ही, वो सत्ताएं। तो एक जीववाद में कहते हैं दो ही सत्ताएं, पारमार्थिक सत्ता है या प्रातीतिक सत्ता है, ये प्रतीति मात्र है। एक आत्मचेतन के अलावा जो भी द्वैत, तुमने द्वैत को सत्य मान करके बैठे हो, वो जो दूसरा है द्वैत है, सत्य तो अद्वैत ही है। द्वैत के नाम पर तुमने जिसकी स्वीकृति की है वो सब प्रातीतिक है, प्रतीति मात्र है, उसकी कोई तो एक जीववाद में दो ही सत्ताएं मानते। मांडुक्य उपनिषद कहता है, पहली कारिका में क्या कहा कि जो
प्रथम पाद है जागृत स्थान का, यानी समष्टि स्थूल प्रपंच का जो अभिमानी चेतन है। याद रखिए, ये शुद्ध चेतन नहीं है विश्व, ये अभिमानी चेतन है, इसीलिए तो बोध नहीं है। बोध शुद्ध चेतन तो तुरी ही आएगा। तो समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी चेतन, यही चेतन जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, ये एक शरीर का अभिमानी चेतन नहीं। पहला पैर क्या उठाना है कि यही चेतन, इसका बोध इस प्रकार से कर लो कि समष्टि स्थूल प्रपंच का ये अभिमानी चेतन है, और इसका नाम क्या हुआ? विश्व। और इसकी प्रज्ञा कैसी है? बहिष्प्रज्ञ, स्थूल पदार्थों का भोग करता है। बहिष्प्रज्ञों विभुर विश्व, ये क्या है? ये विभु है। विभु का अर्थ क्या है? व्यापक। ये जो विश्व है, समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी चेतन है, इसको तुम एक शरीर में कैद चेतन मत मानना। ये जितनी व्यापकता तुम सोच सकते हो, ये उस विभुता, उस व्यापकता का अभिमानी चेतन है। विभु है, ये परिच्छिन्न नहीं है। तुम्हारे देह परिच्छिन्न चेतन ये नहीं है, ये विभु है, ये विश्व है, ये वैश्वानर है। और कहा कि अंतः प्रज्ञस्तु तैजसा, अंतः प्रज्ञ ये जो तेजस है, अर्थात समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी चेतन, जिसको चौथे मंत्र में तेजस नाम दिया था, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहें। समष्टि सूक्ष्म, जैसे स्थूल प्रपंच है, हम जैसे देखते हैं हमारे अंदर ये स्थूल देह है, इसके अंदर एक सूक्ष्म देह है जहां विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, प्राण है, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। ऐसे ही समष्टि में जो इस सूक्ष्म प्रपंच है, तुम उस समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी चेतन हो। और उस समय प्रज्ञा की स्थिति क्या है? अंतः प्रज्ञा है। और उसका नाम क्या दिया था चौथे मंत्र में? तेजसा। वही पहली कारिका में कह रहे हैं, अंतः प्रज्ञास्तु तेजसा। फिर कहा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञ। और डीप स्लीप में, सुषुप्ति में उस प्रज्ञा की स्थिति क्या है कि घन प्रज्ञा हो गई। अब प्रज्ञा दृष्टा में जाकर के लीन हो गई, एकीभूत हो गई, और इतनी सघन हो गई कि अब वहां से वृत्ति निकलती ही नहीं और किसी चीज को ग्रहण करती नहीं। इसलिए न स्थूल भूख रहा, न सूक्ष्म भूख रहा, अब तो घन प्रज्ञ हो गया। प्रज्ञा घनीभूत हो गई, दृष्टा से एकीभूत हो गई, और इसलिए वहां आनंद भूख हो गया। कहा इस प्रकार से पहली कारिका में कहते हैं, देखो विश्व की विभुता को तुम पहचानो, तुम एक देह में परिच्छिन्न अपने को मत मानो, इस चेतन को विभुता का अभिमानी मानो। समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी है ये चेतन जिसको तुम अपने अंदर अनुभव करते हो, और यही चेतन जिसको तुम अपने अंदर अनुभव करते हो, ये समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भी अभिमानी है, और यही चेतन समष्टि कारण प्रपंच का भी अभिमानी है। अर्थात यही जो विश्व है, यही वैश्वानर है, ये जो तेजस है, यही हिरण्यगर्भ है, और ये जो प्राज्ञ है, यही ईश्वर है, यही सर्वेश्वर है। कोई अंतर मत करो, इसकी विभुता को पहचानो, इस चेतन की विभुता को तुम तीनों अवस्थाओं में पहचानो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों में इसकी विभुता को पहचान लो। और कहा ये तीन है क्या? ये जो स्थूल प्रपंच का अभिमानी चेतन है, और सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी चेतन है, और कारण प्रपंच का अभिमानी चेतन है, ये क्या तीन अलग अलग चेतन है? कहा नहीं, एक एव त्रिधा स्मृतः, ये चेतन एक ही है और तीन रूप में ये अनुभव में आता है, चेतन तीन नहीं है। स्थूल प्रपंच का अभिमानी चेतन और सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी चेतन अलग नहीं है, और इनसे कारण प्रपंच का अभिमानी चेतन अलग नहीं है, चेतन एक ही है। तीन अभिमान धारण करने के कारण वो
तीन रूप में, त्रिधा स्मृता, तीन रूप में कहा गया है कि भाई ये विश्व है और ये तेजस है और ये प्राज्ञ है। न, चेतन एक है। ये केवल तादात्म्य के कारण, स्थूल सूक्ष्म और कारण से तादात्म्य के कारण वह एक ही चेतन तीन रूप में अनुभव में आ जाता है। तीन रूप में कहा गया है, चेतन तो एक ही है, चेतन में तीन नहीं है। भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा, कहा कि बहिष्प्रज्ञ पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सह अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थान त्रय व्यतिरिक्तम। ये जो तीन स्थान बताए गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चेतन क्या है, इन तीनों स्थानों से व्यतिरिक्त है, अर्थात अलग है। वो स्थान से लिप्त नहीं होता। देखिए, हमने जैसी पहले भी चर्चा की कि हमारे अगर तीन मकान हों तो हम इस मकान में रह सकते हैं, उस मकान में रह सकते हैं, उस मकान में रह सकते हैं, लेकिन हम मकान के बिना भी रह सकते हैं। मकान में रहना हमारी मजबूरी नहीं है। मकान वाला महत्वपूर्ण है, मकान महत्वपूर्ण नहीं है। अवस्था वाला महत्वपूर्ण है, अवस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमको अवस्था वाले को पहचानना है। जब हम अवस्था से जरूरत से ज्यादा तादात्म्य कर लेते हैं, आसक्ति कर लेते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि अवस्था से तादात्म्य ग्रस्त चेतन ही हम अनुभव करते हैं, वही महत्वपूर्ण लगते हैं। नहीं, अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, चेतन महत्वपूर्ण है। मकान महत्वपूर्ण नहीं है, मकान में रहने वाला महत्वपूर्ण है। मकान से अलग हट करके उस रहने वाले की पहचान करनी है, अवस्था से अलग हट करके उस अवस्था वाले की पहचान करनी है, तब असलियत की पहचान बनने वाली है। भाष्यकार ने कहा, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, वो कैसा है, वो तीनों स्थानों से विलक्षण है। स्थान के लक्षणों से उसका लक्षण नहीं। स्थान जो है वो क्या है, बहिष्प्रज्ञ है, कोई अंतःप्रज्ञ है, कोई घनप्रज्ञ है ना। वो क्या है, उसकी तो अलग है। वो न बहिष्प्रज्ञ है, न अंतःप्रज्ञ है, न घनप्रज्ञ है। वो स्थान से व्यतिरिक्त है, विलक्षण है। अब उसकी विलक्षणता कैसी है? कहा जैसे घड़े और कपड़े की विलक्षणता होती है, ऐसी है, बिल्कुल अलग अलग। कहा नहीं, ऐसी विलक्षणता नहीं है। फिर कैसी विलक्षणता है? कहा जैसे घड़े और मिट्टी की विलक्षणता होती है। घड़ा और मिट्टी तत्वतः एक है, लेकिन उनके लक्षण अलग अलग हैं। घड़ा कैसा है? गोल गोल उसका पेट है, पतली उसकी गर्दन है। तो घड़ा और मिट्टी का लक्षण तो अलग अलग है, लेकिन क्या तत्वतः अलग है घड़ा और मिट्टी? तत्वतः एक है। इसी प्रकार से ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ये लक्षण में तो अलग अलग हैं, लेकिन तत्वतः एक है। वही चेतन जागृत अवस्था वाला भी बना हुआ है, वही चेतन स्वप्न अवस्था वाला भी बना हुआ है, और वही चेतन सुषुप्ति अवस्था वाला भी बना हुआ है। ये विलक्षणता तात्विक नहीं है, ये केवल लक्षणों में ही अलग हैं। असल में वही तुरीय जागृत अवस्था में भी अनुभव में आ रहा है, वही तुरीय स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भी अनुभव में भी आ रहा है। कहा इस स्थान त्रय व्यतिरिक्तम, तीनों स्थानों से, ये तीनों अवस्थाओं से व्यतिरिक्त है। ये तेजस से भी अलग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनसे वह चेतन व्यतिरिक्त लक्षण वाला है। कहा विलक्षण है और एक है। एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम, वो एक है, शुद्ध है और असंग है, अर्थात आसक्ति रहित है। वह आत्मा कभी किसी से अवस्था से लिप्त हुआ ही नहीं, और वो अपनी सिद्धि के लिए
किसी पर निर्भर नहीं है। सिद्धम इति अभिप्राय। वो महामत्स्य का दृष्टांत हमने पिछली कक्षा में दिया था कि मानो वो आत्मदेव एक विशाल नदी में तैरते हुए विशाल मत्स्य मछली हैं। नदी के ये किनारा है, ये किनारा है और बीच है, और वो आत्मदेव रूपी महामत्स्य मछली कभी उस किनारे पर जाते हैं, कभी इस किनारे पर जाते हैं, कभी बीच में रहते हैं। लेकिन वो न उस किनारे से आ सकते हैं, न इस किनारे से आ सकते हैं, न बीच से आ सकते हैं। वो तो कभी उस किनारे अर्थात जागृत अवस्था में जाते हैं, कभी इस किनारे अर्थात सुषुप्ति में जाते हैं, और कभी बीच में अर्थात स्वप्न में जाते हैं। लेकिन स्वरूप में तो वो तो मत्स्य हैं। किनारे से उनका क्या मतलब है? अवस्था से उनका कोई तादात्म्य नहीं है। वो तो किसी अवस्था में जा सकते हैं। तो उनको अवस्थाओं के परे पहचानना मांडूक्य उपनिषद का यही प्रयास है। हमने पिछली कक्षा में थोड़ी शायद बाद में चर्चा की थी कि एक व्यक्ति था, उसने 3 मंजिल का मकान बनवाया। 3 मंजिल का मकान बनवाया। सबसे नीचे की मंजिल पे वो व्यापार करता था। बीच की मंजिल पे वो एक अखबार का संपादन करता था, और ऊपर की मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे जाके वो विश्राम करता था। यानी 3 मंजिलों को उसने 3 काम के लिए कर दिया था, और वो नाम भी बदल लेता था और अपनी आइडेंटिटी भी बदल लेता था। एक नाम रख के, एक वेशभूषा रख करके वो नीचे के मंजिल में आके व्यापार करता था, जैसे वो व्यापार भवन हो, और बीच की मंजिल में वो पत्रकार बन जाता था, संपादक बन जाता था, अखबार निकालता था, और ऊपर की मंजिल में जाकर के वो विश्राम करता था। तो एक व्यापार भवन, एक उसका विज्ञान भवन, और एक उसका जो है वो विश्राम भवन। इस प्रकार से 3 मंजिलों को उसने रूप दे दिया था। अब क्या हुआ कि व्यापार उसका, उसने तमाम पैसा वैसा लोगों से लिया और व्यापार डुबा दिया, और क्या करे, उसने कहा अब वो आदमी मर गया। ऊपर की मंजिल में गया और उसने जो है अखबार में छाप दिया कि वो जो व्यापार करते थे वो मर गए। अब बात खत्म हो गई, मर गए। अपना बीच की मंजिल में आ गया। कुछ दिन बाद पुलिस को पता लगा, खोजी, हम ही खोज रहे हैं उस सत्य को। तो कहा कि नीचे वाली क्या है? जागृत अवस्था। नीचे वाला जो है व्यापार भवन है, जहाँ बहुत व्यापार कर रहे हैं, और बीच वाला भवन जहाँ अखबार छापने वाला है वो स्वप्न अवस्था है। अब अपना जो मन हो करो, वहाँ तो कोई। तो वहाँ पर गया और उसने जो है छाप दिया। अब कोई पहुँचा खोजते खोजते कि भाई ये तो वही आदमी है जो व्यापार करता था। तब उसको लगा पकड़े जाएंगे। तब उसने अखबार भी बंद किया और जाके ऊपर वाली मंजिल में जाके विश्राम करने लगा, यानी डीप स्लीप वाले में चला गया, सुषुप्ति अवस्था में चला गया। टॉप फ्लोर पे जाके विश्राम करने लगा। लेकिन भाई साधक और खोजी या पुलिस, कुछ दिन बाद उसने जो है जान लिया कि ये तो वही आदमी है जो व्यापार कर रहा था, जो अखबार छाप रहा था, और ये विश्राम। ये 3 व्यक्ति नहीं हैं, आदमी एक है। ये खाली नाम बदल लेता था, वेशभूषा बदल लेता था, काम बदल लेता था, लेकिन ये आदमी वही है। और इस आदमी को ही पकड़ा जाना चाहिए। मंजिल बदल लेने से, नाम बदल लेने से, वेशभूषा बदल लेने से आदमी नहीं बदल जाता। चाहे इस मंजिल पर रहे, चाहे उस मंजिल पर रहे, चाहे उस मंजिल पर रहे, चाहे ये काम करे, चाहे ये नाम रखे, चाहे वो। तो हमको उस आदमी को पकड़ना है। वो आदमी हमारा चेतन है। ये अवस्थाओं में आने जाने से, अवस्था बदलने से आदमी नहीं, चेतन नहीं बदलता है। चेतन के स्वरूप को, अवस्था के स्वरूप को भी समझ करके, फिर उससे तादाद में न रखने वाले चेतन के स्वरूप को समझ करके उसको अपना स्वरूप जान लेना मांडूक्य उपनिषद का यही प्रयास है। आज ये व्रत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि